नमस्कार साथियों। जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता आज की तारीख में उनका राजनीतिक ढलान होने लगा है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो। आज मैं बात करूंगा विशेष रूप से नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी जो राजनीतिक नैया है वो आजकल डावाडोल है। नीतीश कुमार, यदि आप इस समय सत्ता की बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जो है वह सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो यह भी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से अच्छा कार्यकाल मेरा रहा है और मेरे ही कार्यकाल में बिहार का विकास हुआ है। तो सीधे सीधे मतलब ये है कि जिस पार्टी के राजद के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसी पार्टी के मुखिया को आपने निशाना बना दिया है। और दूसरी ओर वह एक और आप देख लीजिए, जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने भोज दिया, तो उसमें विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे भूपेश रहे हों, चाहे आपके अशोक गहलोत रहे हों, आपकी ममता बनर्जी रही हों, मतलब जितने भी विपक्ष के जो मुख्यमंत्री थे वो उस भोज में नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार उस भोज में गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वह लगातार देखे गए। तो मतलब नीतीश कुमार जो है राजद के साथ ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी सेटिंग करने में लगे हुए हैं। एक और तो जो वो बोलते रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि कोई नहीं है टक्कर में, और दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष की लामबंदी उन्होंने की। विपक्ष की लामबंदी करने के बावजूद वह उसके संयोजक बनने को तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष के गठबंधन का संयोजक बने और उनके जो सुपुत्र हैं छोटे तेजस्वी यादव, वो बिहार की बागडोर संभाले। लेकिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को बखूबी जानते हैं, क्योंकि उनके साथ उन्होंने राजनीति की है कि लिए लालू प्रसाद यादव का दाव है। तो कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार, यदि आप पिछले दिनों देखा आपने सदन में, विधानसभा में, वो इतनी अश्लील भाषा बोल गए कि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की महिलाएं जो हैं वो उनसे नाराज हो गई। बाकायदा नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आकर माफी मांगनी पड़ी और अपनी खुद की निंदा करनी पड़ी। तो आजकल की तारीख में नीतीश कुमार क्या बोल जाए, क्या कर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। वही नीतीश कुमार 2014 में जो नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की सत्ता की जो ललक है, वो कभी राजद से मिल जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी से मिल जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने लगते हैं, कभी उनकी तारीफ करने लगते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव की तारीफ करने लगते हैं, कभी उनकी आलोचना करने लगते हैं। तो ये जो नीतीश कुमार का जो स्टैंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन्हें संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उन्हें लोटो की तरह जो है बिन पेंदी का लोटा जो है उन्हें कह देते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा जो है नारा दिया समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की तर्ज पर कि भाई, जैसे उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, ऐसे ही इन्होंने गैर संघवाद का नारा दिया। गैर संघवाद के नारा देने के बाद में वो जब राजद से बात बिगड़ी तो सत्ता के लिए जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। और जग जाहिर है कि आरएसएस जो है, वो संघ जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है। मतलब वो अपनी बात पर टिक नहीं पा रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार उस समय जब राजद से बात बिगड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठे थे, तो उस समय यदि वो बगावत कर देते तो एक बहुत बड़ा चेहरा देश में विपक्ष का उभर कर आता राजद से बगावत करने के बाद में, और कहते भाई मैं सत्ता का लोभी नहीं हूँ, सत्ता रहे ना रहे, मैं जो है गलत नीतियों का विरोध करूंगा और देश समाज की बात करूंगा। तो नीतीश का चेहरा बड़ा संभल कर आता। और आज उनकी दिक्कत ये भी है कि लोकसभा चुनाव जो है उनके चलते वो चाहते हैं कि जल्दी से कहां पर कौन चुनाव लड़े। 40 सीट है बिहार में और नाम डिसाइड हो, लेकिन
लालू प्रसाद यादव पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और 2019 के चुनाव में एक भी सीटें जो है राजद को नहीं मिली थी, लेकिन विधायकों की संख्या के आधार पर वो नीतीश कुमार की सीटें काटना चाहते हैं। और नीतीश कुमार की दिक्कत ये भी है कि जब राजद की उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ा 2009 का, तो 20 सीटें आई थी नीतीश कुमार की। और 2014 में जब राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो मात्र 2 सीट ले पाए थे। और 2019 में जब फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा 16 सीटें उन्होंने जीती। तो अब जो 2024 के चुनाव में जब उन्हें राजद से मिलकर अब वो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो उन्हें से ये अंदेशा है कि ऐसा ना हो कि फिर से उनकी सीटें कम हो जाए। लालू प्रसाद यादव जो है वो उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। और उधर जो है नरेंद्र मोदी भी जो है वो भी नीतीश कुमार को पूरी तरह एहसास कराने में लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार के फायर ब्रांड नेता, उन्होंने कह दिया है नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मतलब नीतीश कुमार को जो है इस समय चारों ओर से घेरा जा चुका है। और नीतीश कुमार जो विपक्ष की लामबंदी करने में लगे हुए थे, आज की तारीख में विपक्ष के नेता भी कोई उन्हें पूछने को तैयार नहीं है। कभी केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, तो कभी अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, तो कभी ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। और आपने भी देखा जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, आपके राजस्थान हो, इसमें भी जो है विपक्ष का तालमेल देखा नहीं जा रहा है। तो विपक्ष की जो लामबंदी नीतीश कुमार ने की है, वो भी ये कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता भी जो है कहीं उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो बिहार की जो राजनीति इस समय उभर कर आई थी और ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर जो है वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। उधर राहुल गांधी को का पुराना साथ मिल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि। और दूसरी ओर प्रशांत कुमार ने जो है नीतीश कुमार की जो है वो चूल्हे हिला रखी है। प्रशांत कुमार लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और उनके राज को जंगल राज करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो बिहार में असिंचित जमीन है, जो फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है, लगातार बाढ़ आती है और अधिकतर जमीन जो है जल जमाव की वजह से फसल नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार के जो राजनीति है वो गर्दिश में है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार क्या गुल खिलाते हैं।